नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। भागलपुर से खबर है, जहां नई खनन नीति 2024 के लागू होने के बाद ट्रक मालिकों को कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन ने सरकार को दिए आश्वासन की याद दिलाने के लिए 2 और 3 मार्च को सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया है। नई खनन नीति के तहत क्षमता अनुसार खनन चालान लेकर परिचालन करने वाले वाहनों को नई तकनीकी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा को मांग पत्र सौंपा था और इसी के बाद मंत्री ने खनन एवं परिवहन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। ट्रक ओनर एसोसिएशन के अनुसार यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल कर आंदोलन को उग्र किया जाएगा। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक खनन नीति में संशोधन कर वाहन मालिकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपने आए थे। हम लोगों का 1 मार्च के मध्यरात्रि से 3 मार्च तक जो है सांकेतिक स्वैच्छिक हड़ताल है। उसी के संदर्भ में सूचनार्थ हेतु उनको आवेदन दे दिया गया। हम लोग बिहार खनन एक्ट 2024 से बहुत आक्रांत और परेशान हैं। उसी के संशोधन के लिए हम लोग ये गुहार लगा रहे हैं सरकार से। आज पूरे बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के तरफ से यह स्वैच्छिक सांकेतिक हड़ताल ट्रक मालिकों ने रखा है। उसी को सफल बनाने को लेकर भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन का एक मांग पत्र जिला पदाधिकारी महोदय को देने आए थे, जिसका कि आज हम लोग का भागलपुर का प्रभारी के रूप में बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश जी एवं हमारे शिव शंकर बाबू बिहार से आए हुए हैं। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। हम लोग आज बिहार सरकार की जो खनन नीति है ट्रांसपोर्टरों के विरुद्ध में, तो उसके लेकर के हम लोग काफ़ी दिनों से आंदोलनरत थे और बिहार सरकार ने इस बाबत एक मीटिंग करके माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोग साथ में कुछ आश्वासन दिया था कि इन जो भी समस्याएं हैं उनका निदान होगा, लेकिन निदान हो नहीं पाया। तो अब उससे आहत होकर के हम लोग एक सांकेतिक और स्वैच्छिक हड़ताल हम लोगों ने घोषणा किया है, जितने भी हम लोग के ट्रक मालिक हैं बिहार के, झारखंड के और भी दूसरे राज्यों के, कि भाई 2 दिन के लिए हम लोग स्वैच्छिक रूप से अपनी गाड़ियों को बंद रखेंगे और खनन सामग्री हम लोग लोड नहीं करेंगे। शेखपुरा में उर्दू निर्देशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार के निर्देश पर जिला स्तरीय उर्दू कार्यशाला और मुशायरा का भव्य आयोजन किया गया। डीएम आरिफ अहसन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में विधायक विजय सम्राट, एडीएम सियाराम सिंह, एसडीएम राहुल कुमार सिन्हा और जिला उर्दू भाषा कोषांग प्रभारी खिलाफत अंसारी मौजूद रहे। अतिथियों को अंग वस्त्र, पुष्पगुच्छ और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। डीएम आरिफ अहसन ने विभिन्न स्थानों से आए शायरों को भी सम्मानित किया और इस मौके पर जिला उर्दू नामा पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में यूपी के नसीम सार, रफीक फुलपुरवी, निसा आरजू, पटना के वारिस इस्लामपुरी, झारखंड के मोइन गिरडीवी, औरंगाबाद की अंजुम आरा, कोलकाता के आलम अफाफी और परवेज अख्तर ने अपनी प्रस्तुतियां दी। स्थानीय कलाकारों ने मुस्तफा फिरदौसी और मुसी रजा से अपनी शायरी से महफिल में 4 चांद लगा दिए। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बिहार में जेडीयू भी अब परिवारवाद की ओर बढ़ती दिख रही है। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग की है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो पढ़े लिखे और गंभीर विचार वाले निशांत कुमार को भी राजनीति में लाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी में टूट-फूट हो सकती है। गोपाल मंडल के इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल सी मच गई। राजनीतिक गलियारों में इसे जेडीयू में अंदरूनी असंतोष के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि खुद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। भागलपुर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। अब है, मान लीजिए मुख्यमंत्री अब की बार है, गठबंधन से मुख्यमंत्री रहेंगे, हो सकता है ये उस लायक नहीं रहे। इतना बड़ा पार्टी को कौन संभालेगा? तो संभालने के लिए हम लोग का सोच है, प्रयास कर रहे हैं कैसे निशांत जी आ जाए, चुनाव मैदान में आ जाए या जगह लेने के लिए आ जाए। ये सब हम लोग का सोच है। नहीं आ पाता है तो आएबे करेंगे, तो पार्टी कैसे क्या होगा? पार्टी आएबे करेंगे, नहीं आएगा ना तो भगदड़ मच जाएगा, कोई किसी को मानेगा नहीं। पार्टी का गुट्टा मजबूत नहीं रहता है ना, तो दाएं बाएं होने लगता है। पार्टी का फिर क्या होगा? नहीं आएंगे तो नहीं आएबे करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? मान लीजिए नहीं आए, क्या तो होगा? नहीं आएगा, देखा जाएगा क्या होगा। जदयू रहेगा। अब अभी कैसे बोल सकते जदयू रहेगा कि नहीं रहेगा?
भागलपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर विवादों से घिर गए हैं। इस बार उन पर एक शिक्षक को पिस्टल सटाकर धमकाने और जबरन घर खाली कराने का आरोप लगाया। पुलिस ने विधायक समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। भागलपुर के बरारी हाउंसिल कॉलोनी में रहने वाले प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक सुनील कुमार कुशवाहा ने जेडीयू विधायक गोपाल मंडल और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षक का कहना है कि 12 और 22 फरवरी को विधायक अपने समर्थकों के साथ हथियार लेकर उनके घर पहुंचे, गाली गलौज की और जबरन मकान खाली करने का दबाव बनाया। आरोप के मुताबिक विधायक ने खुद शिक्षक के सीने पर पिस्टल तान दी और जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर समर्थकों ने मारपीट भी की। शिक्षक ने इस मामले में बरारी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने गोपाल मंडल, उदयकांत सिंह, आदित्य कुमार, समरजीत उर्फ छोटू और धर्मेश कुमार समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शिक्षक का आरोप है कि विधायक और उनके गुर्गों ने खुलेआम धमकी दी, चाहे वे पुलिस, एमएलए, एसपी या फिर डीआईजी तक जाएं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या जेडीयू विधायक पर कोई सख्त कदम उठाया जाएगा या फिर नहीं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर झाझा मुख्य मार्ग पर गुरुवार देर रात को 2 ट्रकों के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दोनों वाहन चालकों को गंभीर चोटें आई, जबकि सड़क पर जाम लग गया। घटना सौंदेपी मोड़ के पास हुई, जहां तेज रफ्तार में आ रहे 2 ट्रकों की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रक सड़क पर पलट गए, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटना की सूचना मिलते ही लक्ष्मीपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से सड़क से ट्रकों को हटाने का प्रयास किया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से आवागमन सुचारू रूप से चालू कराया गया। लक्ष्मीपुर थाना अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए लक्ष्मीपुर अस्पताल भेज दिया गया है और फिलहाल यातायात सामान्य कर दिया गया। जमुई से धीरज कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा सदर अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को सुधारने के लिए डीएम आरिफ हसन ने औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भारी अव्यवस्था और डॉक्टर्स की गैर हाजिरी देखकर डीएम ने कड़ा एक्शन लिया। डीएम आरिफ हसन, एडीएम सियाराम सिंह और एसडीएम राहुल कुमार ने संयुक्त रूप से शेखपुरा सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान करीब 1 दर्जन चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी से नदारद मिले। डीएम ने लापरवाह डॉक्टर्स और कर्मियों के 1 दिन के वेतन में कटौती के आदेश दिए और अगले आदेश तक वेतन निकासी पर रोक लगा दी। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मरीजों से सुविधाओं की जानकारी ली और अस्पताल में फैली गंदगी पर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद डीएम का काफिला गिरिहिंडा पीएचसी पहुंचा, जहां भी अव्यवस्था और गंदगी का आलम देखने को मिला और यहां भी कई चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर डीएम ने सिविल सर्जन को कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम के इस सख्त एक्शन के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। सदर अस्पताल में कुछ शिकायतें मिली थी कि डॉक्टर जो है खासकर ओपीडी में समय से नहीं पहुंचते हैं। उसी क्रम में हम लोग के द्वारा आज जो है सुबह में ही 9 बजे उसका औचक निरीक्षण किया गया, तो उसमें जो है डॉक्टर्स नहीं पाए गए। 6 डॉक्टर का आज ये था, ड्यूटी चार्ट था, बट उसमें से 3 डॉक्टर हमारे निरीक्षण के दौरान आए और 3 जो है उस दौरान भी नहीं आए। इसके अलावा और भी जो कर्मी थे खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट के और जो वहाँ पे रहते हैं मेडिकल स्टाफ से, उनमें भी जो है कहीं ना कहीं एब्सेंसी था। तो उस पर हम लोग जो आवश्यक कार्रवाई करेंगे जो नियमानुसार है। इसके अलावा जितने भी डॉक्टर्स हैं वहाँ पे सभी को निर्देशित किया गया है कि सभी समय से आएँ, समय का अनुपालन करेंगे तो पेशेंट में कहीं ना कहीं एक जो है मनोबल मिलेगा कि हम लोगों को टाइम से चिकित्सा उपलब्ध कराया जाता है, तो वो लोग समय से भी आएंगे। इस पर हम लोग सख्त हैं और जो भी इसमें नहीं आते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। पटना के राजवंशी नगर स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में इन दिनों एक अनोखा आयोजन हो रहा है, जहां देश भर के सिविल सेवा अधिकारी संगीत, नृत्य और नाटक प्रतियोगिता में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोजन बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन के तत्वावधान में और केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड भारत सरकार के मार्गदर्शन में हो रहा है। गुरुवार को इस प्रतियोगिता के तहत कुल 5 नाटकों का मंचन किया गया, जिनमें विभिन्न राज्यों की टीमें शामिल थी। पहला नाटक काम का न काज का, तमाशा मूर्ख राज का। इस नाटक ने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और बताया कि बुनियादी जरूरतों से आगे भी बहुत सारी सुविधाएं आम लोगों का हक होती हैं, न ही केवल प्रभावशाली तबके की संपत्ति। दूसरे नाटक की बात करें तो हमारे राम तेलुगु भाषा की कंबम रामायण पर आधारित इस नाटक में शूर्पणखा के प्रतिशोध की कहानी को दिखाया गया, जिसका नाट्य रूपांतरण प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा ने किया था। तीसरा नाटक द कॉमन मैन, ये प्रस्तुति एक साधारण परिवार के संघर्षों को बयां करती है, जिसमें आम आदमी की जद्दोजहद को भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। चौथा नाटक की बात की जाए तो ताजमहल का टेंडर, हास्य व्यंग से भरपूर इस नाटक में यह दर्शाया गया कि यदि आज के दौर में शाहजहां ताजमहल बनवाना चाहते तो सरकारी टेंडर प्रक्रिया से उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। दर्शकों का उत्साह और जजों की सराहना। पूरे आयोजन में दर्शकों ने न केवल हंसी
मजाक का आनंद लिया बल्कि कई प्रस्तुतियों में गंभीर चिंतन के लिए भी मजबूर हुए। कलाकारों ने अपनी अदाकारी से माहौल में जोश भर दिया और दर्शक बार बार तालियां बजाने को मजबूर हो गए। गौरतलब है कि इस आयोजन में अलग अलग प्रदेशों की 18 टीम्स भाग ले रही हैं, जिसमें कुल 750 प्रतिभागी अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना से गौतम मयंक की रिपोर्ट। बिहार के बक्सर जिले के धनसोई थाना क्षेत्र के सिंजौदा गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर खुद की जीवन लीला को समाप्त कर लिया। घटना देर शाम करीब 8 बजे प्रकाश में आई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। मृतका की पहचान 38 वर्षीय कश्मीरा देवी के रूप में हुई है, जो राजू सिंह की पत्नी थी। उनके पति बाहर नौकरी करते थे, जबकि वे अपनी सास और 3 बच्चों के साथ घर में रह रही थी। घटना की जानकारी तब हुई जब सास ने देखा कि कश्मीरा देवी पंखे की कुंडी से लटकी हुई है। इसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों को इसकी सूचना दी, जिन्होंने तुरंत पुलिस को बुलवाया। थाना अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। फॉरेंसिक साइंस लैब यानी कि FSL की टीम को बुलाया गया है, जो साक्ष्यों की गहन जांच कर रही है। पुलिस सभी संभावित कोणों से मामले की छानबीन कर रही है। परिवार और गांव में शोक का माहौल है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।